और बेर का फल खा करके उपासना किया। बेल और कैट खा करके 1 महीने तक भगवान श्री हरि की उपासना की। उसके बाद दूसरे महीने में 6 दिन का गैप दिया। 6 दिन के अंतर से आज खाए हैं, सोमवार का खाया, फिर शनिवार को खाया जाएगा। इस प्रकार से सूखे घास और पत्ते खा करके भगवान का भजन किया 1 महीना। और तीसरे महीने में ध्रुव जी क्या किए कि 9 दिन के अंतराल पर आज जल पी लिए तो आज के 9वें दिन जल पिए। इस प्रकार से भगवान विष्णु की आराधना किए। चौथे महीने में क्या किया, उन्होंने श्वास को जीत लिया और 12 दिन के अंतर पर हवा पी करके श्री हरि के चरणों का ध्यान किया। 5वां महीना जब लगा तो श्वासा को जीत करके परम ब्रह्म का चिंतन करते हुए एक पैर से खंभे के समान निश्चल भाव से खड़े हुए। एक पैर मोड़ लिए, एक पैर पर खड़े हो गए। और जिस पैर को मोड़े और जिस पैर पर खड़े हुए, खड़े होने से पृथ्वी एक तरफ झुक गई। उनका भार सह नहीं पाई। 5 वर्ष के बालक का भार आज पृथ्वी सहन करने में असमर्थ हो गई। 1 महीना इस प्रकार से तपस्या किया। और जब उनकी तपस्या चलने लगी तो पृथ्वी ऐसे डगमगाने लगी जैसे छोटी सी नाव में मोटा सा हाथी चढ़ा दिया जाए। गजराज के चढ़ने से जिस प्रकार से सागर की लहरों में नौका हिलने लगती है, आज ध्रुव के एक पैर पे खड़े होने से पृथ्वी वैसे ही और ध्रुव जी इस प्रकार से तपस्या आरंभ कर दी। और उनके इस तपस्या का परिणाम क्या निकला, जितने सृष्टि के जीव जीवात्मा देवी देवता थे सबके श्वासा बंद हो गए। क्योंकि सारी श्वासा खींच के तो उन्होंने तपस्या किया। सारे देवता लोग भागे श्री हरि के पास, बोले प्रभु समस्त अस्थावर जंगम जीवों के शरीरों का प्राण एक साथ रुक सा गया है। हम शरणागतों की रक्षा करने वाले, हम आपकी शरण में आए हैं। आप जाकर के इस दुख से हमको मुक्त करवाइए। श्री हरि ने कहा, देवताओं तुम लोग डरो मत, चिंतित मत। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ में विलीन कर दिया। उसी के प्राण निरोधक से तुम्हारा प्राण रुक रहा है। तुम लोग अपने अपने लोक को जाओ, मैं उस बालक को जाकर के दर्शन देता हूं और आपका एक कष्ट काटता हूं। श्री हरि अपने गरुड़ पे सवार हुए और पहुंच जाते हैं ध्रुव जी के पास। अब ध्रुव जी तो अपने हृदय की अंतरात्मा में नारद जी जैसा रूप स्वरूप बताए थे श्री हरि का कि वह स्वरूप है। गरुड़ पे चलते हैं, सुंदर मुख है, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म, गले में तुलसी की माला पड़ी है, चक्र लिए रहते हैं, गदा लिए रहते हैं। जो स्वरूप बताया पीताम्बरधारी है वो स्वरूप तो अंदर देखा जा रहा है और बाहर ये खड़े हैं तो इनको देख ही नहीं रहे हैं। तो श्री हरि ने सोचा कि ये बालक जबान खोलेगा ही नहीं तो हमको पहचानेगा नहीं। उन्होंने अपनी माया को बुलाया और जो रूप माधुरी उनके हृदय में जल रही थे उस रूप माधुरी को खींच लिया। रूप माधुरी के खींचते ही ध्रुव जी अचकचा की आंख खोल देते हैं। भगवान खोल के देखे कि जो स्वरूप मैं अंदर देख रहा था वो स्वरूप साक्षात यही है। ध्रुव जी तुरंत दंडवत प्रणाम बोले, हे प्रभु
आप सर्वशक्ति संपन्न हैं, आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके अपने तेज से सोई हुई वाणी को सजीव किया। हाथ, पैर, कान, नाक, त्वचा आदि इंद्रियों और प्राणों की चेतनता को देते हैं। हे अंतर्यामी, मैं आपको साष्टांग सादर प्रणाम करता हूँ। बोले हे प्रभु, आप पूर्ण विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दीजिए, जिनका आप में भक्ति भाव हो। मैं आपका भजन करना चाहता हूँ, आपका चिंतन करना चाहता हूँ। जब तमाम प्रकार की स्तुतियां ध्रुव जी ने किया तो श्री हरि थोड़ी देर के बाद उसके ऊपर प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूँ। तुझे मांगने की जरूरत नहीं है कि तू मुझसे कुछ मांगे। तुझे क्या चाहिए मैं जानता हूँ। यद्यपि उस पद का पाना तो बहुत कठिन है, क्योंकि सुनीति ने कहा था, सुरुचि ने तो कहा था कि जाओ जब भगवान प्रकट हो तो कह देना सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। लेकिन सुनीति ने कहा था कि जब भगवान प्रकट हो तो परम पद की प्राप्ति मांगना, परम आसन मांगना, ये लोहे और सोने चांदी का सिंहासन मत मांगना। तो आज श्री हरि वही कह रहे हैं कि तेरे संकल्प को मैं जानता हूँ। यद्यपि उस पद का प्राप्त होना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी मैं तुझे वो पद प्रदान करता हूँ। तेरा हर प्रकार से अभ्युदय हो, कल्याण हो। बोले हे ध्रुव, जिस प्रकार से मेढ की चारों ओर दंवरी के बैल घूमते रहते हैं, कोल्हू होता था, मेढी माने कोल्हू, कोल्हू के चारों तरफ में पहले बैल घुमा करते तो एक स्थान सा निश्चित हो जाता था। बोले नक्षत्र और सप्तर्षिगण के सहित शुक्र आदि अग्निधर्म इत्यादि जिनकी प्रदक्षिणा करते हैं, वो ध्रुव लोक मैं तुझे प्रदान करता हूँ। यहाँ भी इस धरती पर तेरे पिता जब राज सिंहासन तुझको देंगे और वन को चले जाएंगे तो तू 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक शासन करेगा और पृथ्वी का पालन करेगा, और 36,000 वर्षों तक मेरे आशीर्वाद से तेरे इंद्रियों की शक्ति ज्यों की त्यों बनी रहेगी। आगे चलकर किसी समय में तेरा सौतेला भाई जो है वो वन में मारा जाएगा, और तुम्हारी जो विमाता है वो भी मृत्यु को प्राप्त होगी। यहाँ उत्तम प्रकार के भोग का, सुख का आनंद लेकर के अंत में तुम ध्रुवलोक को लौट जाओगे। मैत्रेय जी कहते हैं कि बालक भोग से इस प्रकार से पूजित होकर के और अपना पद प्रदान करके भगवान श्री हरि गरुड़ध्वज उस जगह से अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान के। अब ध्रुव जी अपने मन में सोच रहे हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जमदग्नि दुर्वासा वशिष्ठ इत्यादि जितने ऋषि मुनि लंबे समय तक सब लोगों ने तपस्या किया, और जिन श्री हरि को प्राप्त करने में उनको काफी समय लग गया। ये हमारे सद्गुरु की कृपा रही कि मैंने वो 6 मास में ही कर दिया। अब वहां से अपने राज्य को लौटे, जंगल में अपनी माँ के पास। राज्य से तो सूर्य ने निकाल दिया है सूर्य, कि माँ जंगल में एक झोपड़ी बना के रह रहे, और जब ये वापसी करते हैं तो इधर राजा उत्तानपाद ने सुना कि उनका पुत्र ध्रुव घर लौट रहा है।
तो उनको इस बात पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उनको ऐसा लग रहा था जैसे किसी के यमलोक से फिर से जीवित होने की बात बताई जा रही कि कोई कहे कि फला आदमी मर गया और 6 घंटे बाद बताया गया कि वो आदमी भैया उठ के बैठ गए। आज उत्तानपाद की स्थिति वही हो गई। लेकिन देवर्षि नारद जी की उनकी वो बात याद आ जाती है। उन्होंने विश्वास किया और जो संदेशा लेकर के प्रहरी आया था उसको एक बहुमूल्य रत्न जटित हार दिया और स्वयं क्या किए, अपने अपने कुल के बड़े बूढ़ों बुजुर्गों मंत्रियों और बंधु बांधवों को साथ लेकर एक बढ़िया घोड़े वाले स्वर्ण जटित रथ पर सवार होकर झटपट नगर के बाहर आ गए ध्रुव जी का स्वागत करने के लिए। जिस बालक के निमित्त एक शब्द नहीं बोल सके थे आज उसका स्वागत करने आ रहे हैं। उनके साथ में उनकी दोनों पत्नियां भी, सुनीति और सुरुचि भी, और उत्तम भी उन्हीं के साथ आया है। ध्रुव जी उपवन के पास आ पहुंचे। उनको देखते ही उत्तानपाद महाराज जी रथ से कूद पड़े और जाकर के हृदय से लगा लिया अपने उस पुत्र को। आज राजा उत्तानपाद की एक बहुत बड़ी कामना पूर्ण हुई। उन्होंने अपने पुत्र का बार बार सिर सूंघा और आनंद और प्रेम के कारण निकलने वाले ठंडे ठंडे आंसुओं से उनको नहला दिया। राजा उत्तानपाद की आंखों से आंसू गिर रहे। लेकिन ध्रुव जी को तो भगवान के दर्शन हो गए हैं तो सारी इंद्रियां जागृत हो चुकी हैं। उन्होंने उस अपमान को कुछ नहीं माना जो 6 महीना पहले हुआ। उन्होंने पिता के चरणों में साष्टांग लेट के दंडवत प्रणाम किया, आशीर्वाद पाए और सबसे पहले अपनी छोटी माता सुरुचि के पैर छुआ और फिर जाकर के अपनी माता के पैर। आज वही सुरुचि जो एक दिन उनकी बांह पकड़ के खींच लिया था आज उनको खींच के अपने हृदय से लगा लेते। क्योंकि वह बालक कुछ कर पाने में समर्थवान हुआ है। उसका लड़का जो था उत्तम वो तो सिर्फ आत्मा ही निकली, लेकिन आज ये कुछ करके आया है। सारे लोग ध्रुव जी से मिल रहे हैं, सब लोग उनको अपने हृदय से लगा रहे हैं। इस प्रकार से बड़े बड़े उत्सव मनाते हुए मंगल गान करते हुए सारे लोगों ने राजधानी में प्रवेश किया। उस समय सभी लोग उनकी बड़ाई कर रहे हैं। आकाश में सुंदर सुंदर दरवाजे बनाए गए थे, फल फूलों के गुच्छों के सहित केले के खंभे और सुपारी के पौधे लगाए गए। द्वार द्वार पर दीपक रखा गया था। ध्रुव के आने पे जैसे भगवान राम लंका से लौटे थे तो दीपावली मनाई गई थी, आज वही उत्सव उत्तानपाद के राज्य में हो रहा है। राजा से उत्तानपाद ने अपने पुत्र के अद्भुत प्रभाव की बात देवर्षि नारद जी से पहले ही सुन लिया। अब प्रत्यक्ष रूप से उसको देख भी लिए। यह देख करके कि ध्रुव तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए हैं तो उन्होंने निखिल भूमंडल के राज्य पर उनको अभिषिक्त कर दिया, बैठा दिया और स्वयं उत्तानपाद जी अपनी वृद्धावस्था का दौर देखते हुए संसार से विरक्त होकर वन को चले जाते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान के। आगे की कथा आती है। उनका चचेरा भाई उत्तम जो था वो बड़ा आतताई था, वो मारा जाता है। ध्रुव
का यक्षों के साथ युद्ध किया जाता है, युद्ध होता है। यक्षों को ध्रुव जी ने हरा दिया। स्वयं मन का